दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश की राजनीति से बड़ी अपडेट आपको बता दूं। बहुत बड़ा खेल जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव निश्चित तौर पर मिलकर कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये अंडरस्टैंडिंग है और जिस तरह से अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद दूर रहकर भी एक साथ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होगा। आपको बता दें कि मिल्कीपुर से समाजवादी पार्टी की तरफ से अजीत प्रसाद को टिकट दिया गया है, जो पासी समाज से हैं। अवधेश प्रसाद पासी के पुत्र हैं। दूसरी तरफ अब बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर चंद्रभान पासवान को टिकट दिया है। चंद्रभान पासवान जो है कि अभी नए हैं और अवधेश प्रसाद पासी जी का जो जलवा है, पासी समाज में ही नहीं पूरे बहुजन समाज में जो जलवा है, निश्चित तौर पर पूरी दुनिया ने देखा है। देश ही नहीं पूरी दुनिया ने देखा है अवधेश प्रसाद पासी जी किस तरह से अयोध्या फैजाबाद सीट पर भारतीय जनता पार्टी का ये राजनीतिक ईंट से ईंट बजा दिए। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बहन कुमारी मायावती जी यहां पर लड़ नहीं रही हैं। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर है, चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव दूर रहकर एक साथ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपस में बातचीत भी चल रही है। बताया जा रहा है कि 2027 को लेकर जो सूत्र बता रहे हैं, पूरी पटकथा चंद्रशेखर आजाद और साथ में जो कि चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव एक साथ मिलकर काम करेंगे और एक मंच पर रहेंगे। और अभी ये मिल्कीपुर वाला चुनाव जो है, निश्चित तौर पर चंद्रशेखर आजाद और समाजवादी पार्टी के बीच अंदरूनी गठबंधन के तहत होगा। और मिल्कीपुर सीट पर चंद्रशेखर आजाद बहुत गजब प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी का नुकसान और समाजवादी पार्टी यहां से जीतकर निकल जाएगी। बहुत बड़ी अपडेट है चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव की इस रणनीति से भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर परेशान होगी। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद जो मिल्कीपुर सीट पे प्रत्याशी देने वाले हैं, उनका नाम है रणधीर भारती कोरी। आप समझिए इस चीज को, रणधीर भारती कोरी को, जो कि यहां से प्रत्याशी की घोषणा करने ही वाले हैं और यही जो कि निश्चित तौर पर नामांकन कराएंगे। रणधीर भारती कोरी जी जो कि नामांकन कराएंगे मिल्कीपुर सीट से आजाद समाज पार्टी की तरफ से। अब यहां पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें कि यहाँ पर जो समीकरण है, आपने तमाम वीडियो में तमाम जो कि चैनलों के माध्यम से समीकरण आपको पता है कि 60,000 यादव हैं, 60,000 ब्राह्मण हैं, 55,000 पासी समाज है और कम से कम यहाँ पर जो है कि 22 से 23,000 के बीच में कोरी समाज है। तो रणधीर भारती कोरी को यहाँ पर जो आजाद समाज पार्टी की तरफ से उतारा जाएगा। और जो गौतम बिरादरी है, और गौतम बिरादरी का मतलब जो जाटव समाज है, निश्चित तौर पर चंद्रशेखर आजाद के साथ अधिकतर जुड़ेगा और कोरी समाज का पूरा वोट चंद्रशेखर आजाद पर जाएगा। तो आजाद समाज पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ेगा। यह जो भारतीय जनता पार्टी में जाने वाला वोट दिखाई दे रहा है, निश्चित तौर पर वो आजाद समाज पार्टी के पास चला जाएगा और आजाद समाज पार्टी का वोट परसेंटेज जब बढ़ेगा, एक अच्छी दखल होगी, तो 2027 में अखिलेश यादव के साथ इनका गठबंधन जो है खुलेआम जो है एक मंच पर जिस तरह से होगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। आपको बता दें कि रणधीर भारती कोरी समाज का वोट लेने में निश्चित तौर पर सफल होंगे। इससे पहले भी बहन कुमारी मायावती जी पिछले चुनावों में कोरी समाज के प्रत्याशी को उतारकर इस तरह की रणनीति पर काम कर चुकी हैं और भारतीय जनता पार्टी को झटका वहां से दे चुकी हैं। अब कोरी समाज और गौतम बिरादरी जब एक साथ होंगे, तो यहाँ पर यादव, मुस्लिम और पासी समीकरण के साथ साथ कुछ कोरी समाज का और कुछ गौतम बिरादरी का वोट समाजवादी पार्टी की तरफ पीडीए के तहत आएगा। मौर्य समाज का वोट पीडीए के तहत आएगा। वहां पर बाबू सिंह कुशवाहा को निश्चित तौर पर स्टार प्रचारक लिस्ट के साथ साथ उनको ये जो कि निर्देश दे दिया गया है और आने वाले 2 दिन के अंदर बाबू सिंह कुशवाहा पूरी जो वहां पर मौर्य समाज है, कम से कम 10-12 हजार के आसपास मौर्य समाज का वोट है वहां पर। इतने वोट जनसंख्या है, इतने वोटर हैं वहां पर, पूरी तरह से डेरा डालेंगे बाबू सिंह कुशवाहा
तो इस तरह से समाजवादी पार्टी बहुत रणनीति से काम कर रही है। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव चंद्रशेखर आजाद में बात भी चल रही है। फिर लगातार चर्चा है कि फोन से टेलीफोन से जो संगठन आपस में बात कर रहा है, चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव खुद आपस में बातचीत कर रहे हैं मिल्कीपुर चुनाव को लेकर, और 2027 की रणनीति के ऊपर भी दोनों लोग मिलकर काम करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव की जो मिली भगत है, जो रणनीति है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान करेगी। कोरी समाज का प्रत्याशी जो है कि चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर देकर भारतीय जनता पार्टी को नस्तनाबूद करेंगे और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद पासी जीत जाएंगे, क्योंकि अवधेश प्रसाद पासी जी का पूरे पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में जलवा है। उनका वोट जो है कि पासी समाज का वोट इधर उधर एक वोट भी नहीं जाएगा। पासी समाज बहुत गर्व करता है अवधेश प्रसाद पासी जी के जिस तरह से मेहनत पर, जिस तरह से संघर्ष पर, और जिस तरह की लीडरशिप है अवधेश प्रसाद पासी जी के, वो गर्व करता है पासी समाज। तो निश्चित तौर पर पासी समाज उस पृष्ठभूमि में नहीं बिखरेगा। उनसे पता है कि कहाँ वोट देना और समाजवादी पार्टी के पक्ष में देगा। ये आपको मैं पूरी जेन्युइन जमीनी हकीकत बता रहा हूँ। और 2027 में आपको बता दें जयंत चौधरी बीजेपी के साथ हैं, तो 2027 में चुनाव होना है। जयंत चौधरी 2029 तक मंत्री बने रहेंगे बीजेपी में, तो स्वाभाविक है 2027 में बीजेपी के साथ गठबंधन रहेगा उनका। तो वो जो स्पेस खाली हुआ है वो जनाधार जो चंद्रशेखर आजाद का है, चंद्रशेखर आजाद और समाजवादी पार्टी मिलकर उस स्पेस को पाटेंगे ही नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उस स्पेस को पाटने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका भी देंगे। निश्चित तौर पर इस तरह की रणनीति अखिलेश यादव चंद्रशेखर आजाद आपस में मिलकर बना लिए हैं। बहुत बड़ी अपडेट दे रहा हूं दोस्तों, ये समाजवादी कार्यालय से सूत्रों के हवाले से मैं एक खबर दे रहा हूं। चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव की आपस में बात चल रही है, 2027 को लेकर पूरी रणनीति की बुनाई हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से नस्तनाबूद किया जाए राजनीतिक रूप से। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है जो कि यहाँ पर कोरी समाज के प्रत्याशी को उतार कर और समाजवादी पार्टी को फायदा और भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका देने वाले हैं चंद्रशेखर आजाद। और इस चंद्रशेखर आजाद और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की आपस में अंडरस्टैंडिंग है और निश्चित तौर पर ये बहुत कारगर साबित होती हुई दिखाई देगी। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।